पाकिस्तान भर में गुज़िश्ता चंद हफ्तों से इंटरनेट सार्फिन इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि इंटरनेट स्लो डाउन होने की वजह से सोशल मीडिया ऐप्स नहीं चल रही। सोशल मीडिया पर तस्वीर, दस्तावेजात और वीडियोस अपलोड या डाउनलोड नहीं हो रही। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी हुकाम का कहना है कि सबमरीन केबल की खराबी की वजह से मुल्क भर में इंटरनेट स्लो हो गया है। बहरहाल IT माहिरीन का दावा है कि इंटरनेट स्लो होने की एक वजह फायरवॉल निजाम की तनसीब भी है। हुकूमत कहती है कि फायरवॉल की तनसीब मुकम्मल होते ही इंटरनेट की रफ्तार बहाल हो जाएगी। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर मुमलिकत बराए IT व टेलीकम्युनिकेशन शिजा फातिमा ख्वाजा ने इस सारी सूरत हाल पर ये नई मंतक पेश कर दी है कि इंटरनेट पर दबाव की वजह बड़ी तादाद में सार्फिन की जानिब से VPN का इस्तेमाल है। इन तमाम सूरत हाल की वजह से इंफरादी नुकसान तो हो ही रहा है, मगर सहाफ़ी, IT माहिरीन, फ्रीलांसर्स और कारोबारी अफराद को शदीद नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इंटरनेट जो है वो सिर्फ फ्रीलांसर्स के लिए नहीं बल्कि IT कंपनीज जो कि IT एक्सपोर्ट्स पे काम कर रही हैं, IT कंपनीज, स्टार्टअप्स जो नए नए आए हैं, फ्रीलांसर्स और वो लोग जो कि फ्रीलांसिंग की तरफ आ रहे हैं, जो 60% से ज़्यादा आबादी आपकी यूथ की है, तो वो फ्रीलांसर्स बन रहे हैं। तो इंटरनेट अगर नहीं होगा तो हम तो असल लोगों को ये भी सिखा रहे हैं कि आप फ्रीलांसिंग में आए। इस वक्त पाकिस्तान की फ्रीलांसिंग दुनिया में 4थे नंबर पर है। अब आप सोचें कि अगर हमारा इदारा और हमारे जैसे बहुत सारे इदारे पोटेंशियल फ्रीलांसर्स पे, यूथ पे, हाउस वाइफ पे, ख़वातीन पे, वो लोग जो कि पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, कॉलेज के अंदर, उनको पुश कर रहे हैं, कन्वेंस कर रहे हैं कि जी आप फ्रीलांसिंग मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर आएँ, तो वो आएंगे कैसे अगर वो देखेंगे कि जो करंटली फ्रीलांसर इतनी दुश्वारियों का शिकार हैं और उनसे इंटरनेट अगर आप किसी से भी छीनेंगे, चाहे वो फ्रीलांसर हो, IT कंपनी हो, स्टार्टअप ओनर हो, तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। यही वजह है IT कंपनी, सहाफ़ी, फ्रीलांसर्स के मुस्तकबिल के हवाले से सवालात खड़े हो गए हैं। क्या इंटरनेट फायरवॉल सिस्टम बेरोजगारी में इजाफे का सबब बनेगा? मैं फ्रीलांसर हूँ, मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ। मैं मतलब कोई भी स्केच या कोई भी ऐसे मतलब जो ऑर्डर मुझे मिलता है, मैं उसको मतलब पहले एक स्केच के तौर पर बना के अपने क्लाइंट को दिखाता हूँ कि इसको वो अप्रूव करें तो मैं फिर इसको फाइनलाइज करूँ। लेकिन इंटरनेट की वजह से कम्युनिकेशन गैप इतना आ जाता है, टाइम पे ऑर्डर डिलीवर नहीं हो रहा है, जिस वजह से जो है बहुत सारी चीज़ों का मतलब मसला बन रहा है इंटरनेट की वजह से। IT इंडस्ट्री से वाबस्ता फ्रीलांसर्स ने हुकूमत से इंटरनेट मसाइल हल करने का मुतालबा किया है और कहा है कि हमारा $50 लाख से ज़ायद का नुकसान हो चुका है। इंटरनेट की स्लो सर्विस होने की वजह से जहां हर शुबा मुतासिर हो रहा है, वहाँ सहाफ़ी भी मुश्किल में है, जहाँ रोजमर्रा की खबरें या वीडियो सेंड करने में घंटों मेहनत करनी पड़ती है। जब हम फील्ड पे होते हैं तो हम वाईफाई के बजाय डेटा नेट इस्तेमाल करने को तरजीह देते हैं, और हमें अगर कोई फाइल्स भेजनी हो, ख़ास तौर पे अगर हमने कुछ विजुअल्स बनाए हों या हमने कुछ शॉर्ट्स किए हों, तो उनको अगर रीट्रांसफ़र करना हो तो वो बहुत मुश्किल से जा रही हैं, बल्कि बाज़ औक़ात वो फाइल्स जाती ही नहीं हैं जब तक हमें वाईफाई ना मिले। इसके अलावा आप तमाम जो रिपोर्टर्स हैं वो व्हाट्सएप पर अपनी ख़बरें भेजते हैं, क्योंकि ग्रुप्स बने होते हैं, जो कुछ शहर में चल रहा होता है उसकी बारे में इंफॉर्मेशन वो उस ग्रुप्स में जाती हैं, विजुअल्स जाते हैं और ख़बर भेजी जा रही होती है पूरी बना के, लेकिन वीडियोस नहीं सेंड हो रही होती हैं, वीडियोस डाउनलोड नहीं हो रही होती हैं, जो PDF फाइल हैं वो डाउनलोड नहीं हो रही होती। इवन कि आप एक पिक्चर भी अगर भेजें तो उसको भी सेंड होने में और खुलने में बहुत वक्त लग रहा है। तो मैं अकेली नहीं हूँ जो इससे गुजर रही हूँ, बहुत से सहाफ़ी इससे गुजर रहे हैं। इंटरनेट की सुस्त रफ्तार की वजह से फूड डिलीवरी भी ऑन टाइम नहीं हो रही, ऑर्डर्स नहीं मिल रहे और जो मिल रहे हैं इन्हें पूरा करने में खासा वक्त लग जाता है। मैं एक छोटा सा किचन रन करती हूँ, ऑनलाइन फूड का काम है मेरा। आजकल जो इंटरनेट इश्यूज चल रहे हैं उसकी वजह से हमें बहुत परेशानी है, और नेचुरली मुझे परेशानी है तो और लोग जितने भी हैं जो कोविड के बाद जो फिज़िकल काम नहीं कर सकते उन्होंने अपने काम को ऑनलाइन कर लिया। लेकिन अब जो इंटरनेट के इश्यूज आजकल चल रहे हैं, बिल्कुल बंद हो जाते हैं, सिग्नल नहीं आते और डिस्टर्बेंस है, उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स हैं तो और लोगों को भी यकीनन प्रॉब्लम्स होगी। अब इस सारी सूरत हाल में सवाल यही जन्म लेता है कि कब इस मुश्किल से निजात मिलेगी। देखिए अभी जो रिसेंटली मैंने देखा है जो IT कंपनीज, और मैं समझता हूँ $300 मिलियन जो है उसका हिट हो सकता है। $350 मिलियन तो फ्रीलांसर्स ने पिछले साल कमाया था, तो आप समझ लें 50% महीने का तो नुकसान हो रहा होगा।
तो फ्रीलांसर जिनके हाई प्रोजेक्ट्स थे, जो डिलीवरी, मैं ख़ुद भी फ्रीलांसिंग करता हूँ, तो मैं अगर कहीं पे मोबाइल डेटा का इस्तेमाल करता था तो मोबाइल डेटा का इस्तेमाल करके मैं दूसरी चीज़ें नहीं कर पा रहा, मैं वो प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं कर पा रहा, मैं उस तरह से सोशल मीडिया को मैनेज नहीं कर पा रहा अपनी टीम के साथ। तो ये जो इश्यूज़ हैं, आई थिंक इससे बहुत बड़ा नुकसान है, $1 मिलियन में नुकसान है। और इसको ज़्यादा नुकसान हमें जब होगा जब हम इसको परमानेंटली इसको लेके चलेंगे। अगर टेम्परेरी है तो मैं समझता हूँ फ़ौरन से रिजॉल्व किया जाए और कोई टाइमलाइन दी जाए। नुमान सैयद का कहना है कि इंटरनेट की रफ्तार सुस्त होने की वजह से हर तबके के अफराद मुतासिर हो रहे हैं, चाहे वो कारोबारी अफराद हो, तालिब इल्म हो, सहाफ़ी हो या ऑनलाइन कस्टमर्स। जी फ्रीलांसर्स जो हैं तकरीबन 2.6 मिलियन हैं अप्रॉक्सीमेटली। ये वो हैं जो रजिस्टर्ड हैं, जो अनरजिस्टर्ड हैं उनकी बहुत ज़्यादा होगी, वो भी नहीं है हमारे पास नंबर। इसके अलावा तकरीबन 5.5 से 6 लाख जो हैं वो एक्टिव फुल टाइम फ्रीलांसर्स हैं। तो रेवेन्यू इम्पैक्ट इसका बहुत साइजेबल है, $3 मिलियन प्लस का बनता है। प्लस इसके अलावा और बहुत सारे मसले मसाइल हैं। इसके अलावा अगर आप देखें कि कुछ कंट्रीज़ में अभी इस वक्त डिक्लाइन था एक्सपोर्ट्स का, लेकिन पाकिस्तान ने अच्छी एक्सपोर्ट्स की और रेवेन्यू बढ़ाया है एयर टू एयर कंपैरिजन में, तो एक अच्छी बात थी। तो उसको उसी मोमेंटम में लेके चलना चाहिए। दूसरी बात ये कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपको चाहिए कि आप कोलैबोरेट करके रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स को बिठा के उनके साथ मशावरत की जाए और उसका एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया जाए और उसके बाद उस पर मज़ीद इम्प्लीमेंटेशन की जाए। फायरवॉल का काम डेटा की जांच पड़ताल करना है। ये सिस्टम सिर्फ पाकिस्तान में नहीं लगाया जा रहा, बल्कि चीन, UAE, ईरान, सऊदी अरब और कुछ ममालिक ने ये सिस्टम लगाया है, लेकिन उनकी टेक्नोलॉजी का इंफ्रास्ट्रक्चर और फायरवॉल सिस्टम को लगाने का तरीका मुख्तलिफ है। पाकिस्तान में फायरवॉल लगाने की वजह से इंटरनेट स्लो डाउन हो रहा है, जिससे पाकिस्तान की मईशत को शदीद नुकसान पहुँच रहा है। एक्सपोर्ट्स, टैक्स रेवेन्यू पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। पाकिस्तान में जो लोग ऑनलाइन काम करते हैं उन्होंने बहुत सारे ममालिक को पीछे छोड़ते हुए ये काम हासिल किया है।